द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात बीजेपी में अचानक हुए उलटफेर में मुख्यमंत्री रूपानी को उनकी कुर्सी से हटाने के बाद अब वही हुआ जिसके होने के कयास लगाए जा रहे थे। अपने इस्तीफे के बाद भले ही विजय रूपानी ने लोगों के सामने मुस्कुरा कर दिखा दिया और इसे पार्टी के अंदर चलने वाली परंपरा बताया कि लंबे समय के बाद दायित्व बदलता रहता है, बाकी सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन रूपानी के कुर्सी से हटने का दर्द अब उनकी बेटी के फेसबुक पोस्ट में झलक चुका है। उन्होंने अपने पिता को लेकर के कुछ सवाल किया है। क्या सीधा होना राजनीति में गुनाह है? गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को उनके पद से हटाने के बाद बेटी राधिका ने कई सवाल उठाए हैं और अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ तमाम बीजेपी के नेताओं को ये बताने का काम किया है कि उनके पिता कितने कर्मठ नेता थे, उसके बावजूद उन्हें पार्टी के लिए इतना करने के बावजूद उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया गया। फेसबुक पोस्ट में रूपानी की बेटी राधिका ने कहा कि अब जब साल 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था तो मोदी जी से पहले मेरे पिताजी वहां पहुंचे थे। उन्होंने हेडलाइंस दिया है अपने पोस्ट का, जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आप देखिए, गुजराती में लिखा हुआ है, आप इस पोस्ट को देख पा रहे होंगे। आपको पढ़ के यहाँ पर मैं हिंदी में बताऊंगी कि क्या लिखा है। एक बेटी के नजरिए से विजय रूपानी, ये हेडलाइंस है। राधिका ने लिखा है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि कोरोना और ताउते तूफान जैसी बड़ी दिक्कतों में मेरे पिता सुबह 2:30 बजे तक जगा करते थे और लोगों के लिए व्यवस्था कराते थे, फोन पर लगे रहते थे और लगातार काम करते थे, जो बात खुद मोदी जी को भी नहीं पता थी शायद। इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा है राधिका रूपानी ने। आगे पिता के सियासी जीवन का उदाहरणों का पूरा जिक्र किया है अपने इस पूरे फेसबुक पोस्ट में और ये बताया है कि कैसे एक संवेदनशील नेता बनना चाहते थे विजय रूपानी, लेकिन उन्हें हटा के बीजेपी ने उन्हें ऐसा दिखा दिया जैसे उनके नेतृत्व में गुजरात बीजेपी की नैया डूब जाएगी, बीजेपी की नैया पार नहीं लगेगी गुजरात में। राधिका आगे लिखती है कि रूपानी की मृदुभाषी छवि ने ही उनके खिलाफ काम किया। क्या राजनेताओं में संवेदनशीलता और कृपा नहीं होनी चाहिए? क्या एक जरूरी गुण नहीं है जो हमें एक नेता में चाहिए? आगे लिखा है कि रूपानी ने अपने कार्यकाल में कड़े से कड़े कदम उठाए और जमीन हथियाने वाला कानून, लव जिहाद, गुजरात आतंकवाद नियंत्रण और संगठित अपराध कानून, सीएम डैशबोर्ड जैसे फैसले इस बात के सबूत है कि क्या कठोर चेहरे का भाव ओढ़े रहना जरूरी है, एक नेता की निशानी है। अगर वो इस तरीके से आक्रामक ना हो तो क्या वो राजनीति में नहीं रह सकता? ये तमाम बातें और ये सारे सवाल आज जो विजय रूपानी की बेटी इस पोस्ट में लिख के पूछ रही है, इससे भले ही उन्होंने लिखा किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये दर्द बता रहा है कि वो किससे अपने पिता के किए कामों की अहमियत समझाना चाहती हैं, वो किससे बताना चाहती हैं और किससे ये सवाल जवाब कर रही हैं। जिस तरह से अचानक बीजेपी ने झटके में रूपानी से इस्तीफा ले लिया, ये फैसला दिखाता है कि बीजेपी को रूपानी के काम काज पे भरोसा नहीं था, इसलिए झट से मुख्यमंत्री बदल दिया गया गुजरात में। और मुख्यमंत्री बदलने के इस फैसले से हर कोई नाराज है। बीजेपी के इस खेल से उनके खुद के पार्टी में चारों तरफ उन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। कहीं नाराजगी है, असंतोष देखा जा रहा है। भाजपा नेतृत्व द्वारा अलग अलग राज्यों के लिए जो मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में किए जा रहे हैं बड़े बदलाव से पार्टी का एक वर्ग काफी असहज नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। खासकर सत्ता वाले राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन में पार्टी ने जिस तरह से नए चेहरे को तरजीह दी है, वो पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को रास नहीं आ रही। कोई कहीं नाराजगी खुलकर निकाल दे रहा है तो कोई मीडिया के सामने आके रो रहा है, कोई अपना सब कुछ हारने के बाद कुर्सी भी हारने के अलग सदमे में बैठा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या, किस तरीके से काम करे और क्या करे जिससे उनकी कुर्सी बची रहे। और भाजपा के इस रवैये पे सभी चुटकी ले रहे हैं, तंज कस रहे हैं, अलग अलग तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा करने में इनके खुद के नेता सबसे आगे नजर आ रहे हैं, जो अपनी ही सरकार का मखौल उड़ा रहे हैं, अपनी ही सरकार पर तंज कस रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने राजनेताओं का जिक्र करते हुए चुटकी ली है। गडकरी ने यह कहा है कि विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आज सभी इस जगह पर दुखी हैं। मुख्यमंत्री लोग इसलिए दुखी हैं कि वो कब रहेंगे, कब जाएंगे, कब क्या होगा, उनका कोई भरोसा नहीं। जो एमएलए हैं वो इसलिए दुखी हैं कि वो मंत्री नहीं बन पाए, और जो मंत्री हैं वो इसलिए दुखी थे क्योंकि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला। जिनको अच्छा विभाग मिला, डिपार्टमेंट मिला, वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बने वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे, कब जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। समस्या सबके सामने है।
पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है। किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो, सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है? एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज तो अपनी ही सरकार पे आज उनके ही मंत्री जब हंस रहे हैं तो आप जरा सोचिए कि दुनिया क्या करेगी। दुनिया भी हंसेगी, उनका मजाक उड़ाएगी, जो आज उड़ाया जा रहा है। बीजेपी में वाकई में मुख्यमंत्रियों का मजाक बना के रख दिया गया है। ये जो म्यूजिकल चेयर का जो गेम खेल रहे हैं, इससे उनकी मजाक बन चुकी है। बीते कुछ महीनों में बस बीजेपी में मुख्यमंत्री को अचानक बदल दिया गया। पहले उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को लाया गया। जब ये टीआरएस स्क्वायर काम नहीं कर पाए, धामी को लाया गया। फिर कर्नाटक में आप देखिए कि वही देखने को मिला। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोमई को लाया गया, और अब गुजरात में विजय रूपानी की जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है। असम की अगर हम बात कर ले तो असम में भी आपने देखा कि चुनाव के बाद इस बार सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री ना बना करके हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। और सभी के अंदर एक कशमकश देखने को मिल रही है। इकरार पार्टी के अंदर उनके समर्थकों में या कहीं भी देखने को मिल रही है। शुरुआत में कितना भी हंस के ऑल इज वेल पार्टी का हुक्म सराखों पर कर ले, लेकिन गुटबाजी बीजेपी में अब हर तरफ दिखाई देती है। असंतोष साफ दिखाई पड़ता है। जैसे अभी गुजरात में रूपानी को हटाने पर उनकी बेटी में देखने को मिला। उनके फेसबुक पोस्ट के जरिए आपने देखा कि कई सवाल किए गए, लेकिन इसके अलावा अभी ये भी कहा जा रहा है कि रूपानी को हटाए जाने से उनके समर्थकों में खासी नाराजगी है। उन्हें ये बात रास नहीं आ रहा कि उनके नेता को हटाया गया, जो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अब आगे अभी और बीजेपी में क्या देखने को मिलेगा, ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल में रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।